21 साल पहले जगत राज मलिक मलिकपुर गांव और सूर्य प्रताप सिंह प्रतापगढ़ गांव दोनों ही हरियाणा के सुखदार नामों में से थे। चाहे वह बिजनेस हो या राजनीतिक रुतबा या फिर पंचायत, दोनों का ही अच्छा खासा नाम था। जगत राज मलिक का दायां हाथ उनका छोटा बेटा तेजवीर मलिक था और सूर्य प्रताप सिंह का गुरूर उनका इकलौता बेटा अजय प्रताप सिंह था। जगत राजा जी के बड़े बेटे रणविजय मलिक बहुत ही शांत स्वभाव और राजनीति से कुछ एक सरकारी अध्यापक के तौर पर अपना जीवन बिता रहे थे। राजवीर जी अपनी पत्नी संचिता से बेहद प्यार करते थे और संचिता जी एक अच्छी पत्नी होने के साथ साथ एक अच्छी बहू भी थी। इसलिए वो अपनी सास शारदा देवी जी जान थी। कहते हैं जहाँ नाम होता है वहाँ बदनाम करने की साजिश से अपने आप ही पनप उठती है। संग्राम सोलंकी 16 खेड़ी गांव से एक रईस जमींदार जो राजनीति में अपने कदम जमाने की कोशिश कर रहे थे। संग्राम सोलंकी को सूर्य प्रताप जी और जगत राज जी से कोई खास लगाव नहीं था। वो तो दोनों को आपस में दुश्मन बनाकर अपना उल्लू सीधा करना चाहता था। दरअसल संग्राम सोलंकी ने अपने कुछ पार्टनर के साथ मिलकर हरियाणा के एक गांव के बीचों बीच एक झगड़े वाली जमीन कम दामों में खरीदकर वहां शराब की फैक्ट्री डालनी चाही। पर कुछ लोग जब अपनी समस्या लेकर पंचायत के पास गए तो ये बात किसी तरह तेजवीर मालिक के कानों तक पहुंच गई। उसने बीच में आकर वहां शराब की फैक्ट्री बनने पर न सिर्फ विरोध जताया बल्कि किसी तरह उसने जमीन का सौदा अजय प्रताप सिंह के साथ करवा दिया और वहां पर एक मल्टी स्टेडियम बनाने का प्रस्ताव रखा गया ताकि हरियाणा के बच्चों को खेलों में भाग लेने का बढ़ावा मिल सके, जिसके लिए सब सुखी से सहमत हो गए। संग्राम सोलंकी का बेटा अब अनिमेष सोलंकी इस डील के चलते हुए अपने नुकसान की भरपाई सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि तेजवीर और अजय दोनों की इज्जत से करना चाहता था। अगर शराब की फैक्ट्री बिना किसी समस्या के शुरू हो जाती तो सब ठीक होता, पर जब संग्राम सोलंकी ने शराब की फैक्ट्री के लिए पंचायत में भी पैरवी की तो उनकी छवि भी खराब होने लगी, जो अनिमेष के बर्दाश्त से बाहर था। अनिमेष उसके लिए बस एक मौका ढूंढ रहा था। वहीं संग्राम सोलंकी ने किसी तरह अपने संबंध जगत राज और सूर्य प्रताप से खराब नहीं होने दिए थे। अनिमेष को मौका मिला जो था संग्राम सोलंकी की बेटी कल्पना की शादी का, उसकी अपनी बहन की शादी का, जहां उनके खाप पंचायत के लगभग सभी सदस्यों के साथ साथ जगत राज मलिक जी और सूर्य प्रताप जी भी मौजूद थे। सूर्य प्रताप सिंह जी के साथ उनका भाई इंद्र प्रताप सिंह भी मौजूद था। उसे शादी में सूर्य प्रताप सिंह सब परिवार अपनी पत्नी फाल्गुनी देवी, बेटे अजय प्रताप सिंह, अपनी बहू आनंदी और अपनी बेटी अनुपमा के साथ आए थे। साथ ही अजय प्रताप सिंह के तकरीबन 4 साल के जुड़वा बेटे अर्जुन और अथर्व वहां मौजूद थे। इंद्र प्रताप सिंह भी अपनी पत्नी वीरमती और बेटे हेमंत प्रताप सिंह के साथ थे। जगत राज मलिक भी शादी में सम्मिलित होने के लिए अपने बेटे तेजवीर मलिक के साथ वहां आए थे। उनका बेटा राजवीर मलिक और उनकी पत्नी संचिता अपनी गर्भ व्यवस्था के 9वें महीने के कारण वहां नहीं आ सके थे। इसी कारण जगत राज जी की पत्नी शारदा देवी को भी अपनी बहू के साथ ही वहां रुकना पड़ा था। शादी के फंक्शन 2 दिन तक थे तो सब लोग 2 दिन तक संग्राम सोलंकी के यहाँ ही रुके थे। अगली सुबह जब सब सोकर उठे तो सूर्य प्रताप सिंह की बेटी अनुपमा गायब थी। इधर
सब ने इधर उधर खोजना शुरू किया। पता चला कि जगत राज मलिक जी का बेटा तेजवीर मलिक भी वहाँ नहीं था। 2 जवान बच्चों के नाम मिलने पर शादी के माहौल में हड़कंप सा मच गया। सब ने से पूछने पर एक बच्चे ने बताया कि उसने तेजवीर मलिक को एक कमरे की तरफ जाते देखा था जो उस गेस्ट हाउस के बिल्कुल आखिर में था। सब उस कमरे की तरफ गए तो कमरा अंदर से बंद था। काफ़ी बार खटखटाने पर भी जब दरवाज़ा नहीं खुला तो दरवाजे को तोड़ दिया गया। अंदर का नज़ारा देखकर सब हैरान थे। एक तरफ अनुपम बेसुध सी हालत में पड़ी थी जिसके बदन पर नाम मात्र के कपड़े थे और उस पर एक चादर को बस किसी तरह लपेटा गया था। वहीं दूसरी तरफ बेड पर तेजवीर मलिक औंधा सोया था और उसके बदन पर भी सिर्फ एक ही कपड़ा था। अजय प्रताप सिंह ने दौड़कर अपनी बहन को चादर से ठीक से ढक दिया और उसे होश में लाने का प्रयास करने लगा। तेजवीर मलिक को भी उठाया गया तो उसकी हालत से साफ समझ आ रहा था कि वो नशे में है। ना ही अनुपमा कुछ ठीक से बता पा रही थी और ना ही तेजवीर। दोनों का कहना था कि वो अपने अपने कमरे में थे, पर अनुपमा ने थोड़ा होश में आने पर बताया कि उसे रात के खाने के बाद चक्कर जैसा महसूस हो रहा था। कहीं से बीच में आकर एक लड़के ने बताया कि तेजवीर ने रात उससे नींद की दवाई मंगवाई थी। तेजवीर इस बात से इनकार कर रहा था कि उसने ऐसा कुछ नहीं मंगवाया। तेजवीर का कहना था कि उसने कुछ दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी थी और अपने कमरे पर ही सोया था, पर जिन दोस्तों के नाम उसने लिए उन नामों से तो शादी में कोई मौजूद ही नहीं था। अजय प्रताप और हेमंत प्रताप अपनी बहन को उस करुणादयी हालत में देखकर अपना आपा खो कर तेजवीर से मारपीट करने लगे। दोनों ही तेजवीर को जान से मार देना चाहते थे, पर कुछ समझदार लोगों ने आकर बीच बचाव किया। गांव की घटना थी तो ना पुलिस को बुलाया गया और ना ही डॉक्टरी जांच हुई। वहां के हालत बिगड़ते देख जगत राज जी ने राजवीर जी को भी नहीं वहीं बुलवा लिया। राजवीर जी अपनी पत्नी और मां के साथ वहां आ गए थे। उनकी पत्नी संचिता ने आज आते ही कुछ देर बाद एक बेटी को जन्म दे दिया था, पर राजवीर जी को किसी बात का कोई होश नहीं था। वो तो बस तेजवीर के मसले को सुलझाने में लगे हुए थे। उन्होंने अपनी बेटी का चेहरा तक नहीं देखा था। बस एक बार जाकर संचिता जी से उनकी और अपनी बेटी की खैर खबर ले ली थी।